ये जो श्रीमद् भागवत कथा है श्री 4 अक्षरों से बनी है। भागवत, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तरण। जो भी भक्ति को, भगवान की भक्ति को पा लेता है, भगवान के ही चरणों में विलीन हो जाता है, भगवान की इसी प्रकार कृपा बनी होती है और भगवान की कृपा इस प्रकार चलते हुए प्रभु अपने चरणों में ही उस को आगे लगा लेते हैं। इसी प्रकार ये जो आगे भागवत कथा बढ़ी, एक बार श्री आत्मदेव जी महाराज गंगा जी के तट के किनारे तपस्या कर रहे थे। तुंगभद्रा नदी के तट पर श्री आत्मदेव जी महाराज तपस्या कर रहे थे और इनकी पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। इनके कोई संतान नहीं थी, तपस्या कर रहे थे, भगवान के भजनों में विलीन थे। तपस्या करते करते बहुत समय हुआ, इनके कोई संतान नहीं थी। इसी प्रकार आगे समय बढ़ा तो उनके संतान हुई और श्री राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी, श्री राधा माधव जय कुंज बिहारी। इन्हीं के कोई संतान नहीं। समय निकला, एक बार प्रभु के श्री चरणों में पहुंचे कि प्रभु हमारे कोई संतान नहीं है, तो ऐसी कोई कृपा करो जिससे कि हमारी संतान हो। तो आत्मदेव जी महाराज पहुंचे, तो जैसे किनारे पर पहुंचे वहां जाकर के इन्हें एक संत ने प्रसाद दिया और संत ने प्रसाद जब दिया तो आत्मदेव से कहा कि अपनी पत्नी धुंधली देवी को ये आप प्रसाद ग्रहण कराएं, खिला दें। तो इस प्रसाद को ग्रहण करने से इनके पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आप अपनी पत्नी को जाकर के खिला दें। उधर पहुंचे, अपनी पत्नी को फल दिया जाकर के, तो पत्नी हाथ में फल लेकर के बैठी हैं। उनका नाम है धुंधली देवी। सोचने लगी कि अगर मैं इस फल को खाऊं कहीं ऐसा ना हो कि मैं गर्भवती हो जाऊं, और मैं नहीं चाहती कि मैं गर्भवती हूं। उनकी एक बहन है, उन्होंने कहा कि हे देवी तुम ऐसे क्यों परेशान हो, क्या बात है? बोल बहन, मेरे पति देव ये किसी संत ने फल दिया है और कहा है कि अपनी पत्नी को खिला देना, ये आप फल खा लोगी तो आपके संतान की उत्पत्ति होगी, तो और मैं नहीं चाहती कि मैं इस फल को खाऊं। बोले चिंता क्यों करती हो, मेरे गर्भ में बच्चा है। आप एक काम करो, ये जो आपके गाय बंधी हुई है इसके भी कोई आज तक संतान नहीं हुई है, ये फल जो है इस गाय को खिला दो और आपके संतान हो जाएगी, और जो भी ये इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी और मेरे जो संतान होगी मैं उसे आपको दे दूंगी, और ये जो संत ने फल दिया इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। समय निकला, जब 9 महीने पूर्ण हुए तो उसकी बहन के यहाँ एक पुत्र हुआ। रातों रात उस पुत्र को लेकर के धुंधली देवी को लाकर दे गई और जितना धन था वो साथ में ले गई। इधर कुछ समय पश्चात जो गाय माता है उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसके जो कान हैं वो गौ के समान है और जो शरीर है वो मनुष्य के समान है, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। समय निकला, नामकरण संस्कार हुआ, तो धुंधली ने अपने नाम के ही नाम से जोड़ते हुए अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी इतना उपद्रवी हुआ, जब बच्चों के साथ खेलता तो बच्चों के साथ झगड़ा करता, लड़ाई करता, कभी किसी को कुएं में ढकेल के आ जाता, कभी किसी को पत्थर मार के आता। दिन प्रतिदिन शिकायतें आने लगी। समय बहुत व्यतीत हुआ, माता पिता के पास शिकायत आई। धुंधकारी बड़ा हुआ, मदरापान करने लगा, जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, वैश्यागामी हो गया। गोकर्ण जी भी समझाया, लेकिन गोकर्ण जी की कहना ना मानने के बाद गोकर्ण जी तो वन को तपस्या करने चले गए। एक दिन पिता ने बहुत समझाया, लेकिन पिता की बात ना मानी, पिता भी वन को तपस्या करने चले गए। समय निकला, आज धुंधकारी बड़ा हुआ। रात्रि का समय अपने माँ से बोला कि मुझे धन दो, मुझे धन की जरूरत है। माँ ने मना किया तो माँ को भी आज कुएं में धक्का मार दिया, माँ का भी प्राणांत हो गया। इधर 5-5 वैश्या अपने घर में रखने लगा, 5 वैश्याओं को लेकर के आ गया। अब वैश्याओं को क्या चाहिए? पैसा। वैश्याओं को लेकर के साथ में जब आया वैश्या, क्योंकि धुंधकारी चोरी करने लगा, दूर दूर से चोरी करके लाता था, वैश्याओं को पैसा देता था। इधर समय निकला तो वैश्याओं ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये चोरी करके लाता है और कहीं ऐसा हो कि एक ना एक दिन हम भी इसके साथ पकड़े जाएं। रात को वैश्याओं ने एक योजना बनाई और योजना के अंतर्गत
जब धुंधकारी आकर के लेटा तो उसे चारपाई से बांध दिया, हाथ पैरों को बांधते हुए उसे मारा पीटा और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए, जिससे कि उसका प्राणांत हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जब उसका प्राणांत हो गया तो अब वैसा जितना धन संपत्ति थी सबको बांध करके ले गई, धनमाल बांध करके ले गई। इधर जब उसका प्राणांत हो गया तो प्रेत योनि में आ गया, प्रेत बन गया। कुछ समय पश्चात श्री गोकर्ण जी महाराज भ्रमण करते 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 आज अपने नगर में प्रवेश किया। रात्रि के समय अपने घर में पहुंचे, वहां जाकर के देखा कि बहुत समय से घर बंद पड़ा हुआ है, क्यों ना जाकर साफ सफाई करके मैं ठाकुर जी का भजन करूं और इसी में रात को विश्राम करूं। जैसे ही गोकर्ण जी ने रात को विश्राम किया तो वही धुंधकारी जो प्रेत योनि के लिए प्राप्त हुआ था, वो आज कभी भैंसे का रूप रखता है, कभी किसी प्रकार कितने कितने रूप बना करके आज गोकर्ण जी महाराज को डराता है। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भाई तुम कौन हो, क्या बात है, मुझे क्यों बार बार डरा रहे हो इस प्रकार। तो उसने आवाज लगानी चाहिए, लेकिन जिस समय अकाल मृत्यु होती है, जब अकाल मृत्यु के लिए मनुष्य चला जाता है तो उसका जो मुख होता है वो सुई के अग्र के समान होता है, सुई का जो अग्रभाग होता है उसके समान उसका मुख हो जाता है। तो उसकी आवाज़ नहीं निकली, अपने कमंडल से जल लिया और जैसे ही धुंधकारी को ऊपर छिड़का तो वो बोलने लगा। आज बोला, भाई मेरा नाम धुंधकारी है, मैं आपका भाई हूँ। बोले फिर ऐसे कैसे हुआ? तो उन्होंने अपनी पूरी कथा सुनाई कि मेरे साथ वैसा उन्होंने ऐसा किया, मैंने पिताजी को घर से निकाल दिया, माता को भी समाप्त कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी मुक्ति हो। तो आज मैं चाहता हूँ भैया मेरे आपके द्वारा मुक्ति हो। तो उन्होंने प्रातःकाल हुआ, बोले ठीक है। प्रातःकाल हुआ, पूरे नगर के जितने भी नगर के वासी थे सबको एकत्रित किया, उनसे कहा कि भाई मेरा जो भाई है धुंधकारी वो प्रेत योनि के लिए चला गया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराऊं, जिससे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने से उसकी मुक्ति हो जाएगी। नगर के लोग थे सभी एकत्र हुए, बोले ठीक है भैया अच्छी बात है, आप अपने भाई को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएं। तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा, एक ब्राह्मण को लेकर के आए, उन्होंने 7 गांठ का बांस बांधा और गोकर्ण जी ने आपसे अपने भाई को श्रीमद् भागवत कथा कराई। इधर मूल पाठ का भी 335 अध्याय 18,000 श्लोक है मूल पाठ में, सुंदर सुंदर उच्च स्वर में श्लोकों का गान किया गया। और श्रीमद् भागवत कथा जिस समय 7 दिन हुए, उस समय 7 दिन होने के उपरांत ही आज देखा कि विमान आया है और विमान में जैसे कथा पूर्ण हुई, सुखदेव जी महाराज का पूजन हुआ। आज जैसे परीक्षित जी ने पूजन किया सुखदेव जी महाराज का, इधर विदाई हुई, उधर श्री धुंधकारी जी महाराज विमान में बैठ करके आज प्रभु के धाम जाने लगे। तो सभी गांववासी बोले कि हमारे साथ धोखा किया है आपने तो सिर्फ अपने भाई को कथा श्रवण कराई है, आप पुनः हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएं। तो गोकर्ण जी महाराज बोले कि भाई मैंने तो सभी को एक ही रसधार से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई है, मैंने किसी में न भेद समझा ये मेरा है ये किसी का है, इसलिए अगर आप कहते हो तो मैं पुनः श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों को श्रवण कराता हूँ। पुनः श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई और सभी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के उपरांत सभी भगवान के धाम चले गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार इसे कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है इसमें 335 अध्याय 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत कथा जो सबसे पहले श्री वेदव्यासी ने यहाँ सबको श्रवण कराई। ये जो श्रीमद् भागवत कथा के जो प्रमुख वक्ता हुए श्री सूत जी महाराज, लोमहर्षण जी के पुत्र हुए थे श्री सूत जी महाराज, इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले श्रवण कराई थी। जब तुंगभद्रा नदी के तट पर उनका उद्धार कर दिया, कथा श्रवण करने के बाद श्री गोकर्ण जी महाराज भगवान का भजन करने के लिए आज वन में चले गए और भगवान का भजन करने के बाद प्रभु आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा कराने के बाद सभी भगवान का भजन करते करते भगवान के धाम चले गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रोता